एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लर्न थ्रो क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। इस चैप्टर को ही नहीं, हम लोग ऑलरेडी एल्कोहल चैप्टर कर चुके, अल्कोहल कर चुके, और अब इस चैप्टर की बारी, इसके भी 3 से 4 पार्ट आ चुके। ठीक है, हम धीरे धीरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक क्या है, करना कैसे है, उसको लिखकर कैसे आना है, कौन सी रिएक्शन उसमें तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं पूरा एक साथ। ठीक, तो जिसने भी हेलोएल्कीन और अल्कोहल चैप्टर को नहीं पढ़ा, प्लीज पहले आप उसको पढ़ो, तभी आपको इस सेशन में कुछ समझ आएगा या इस चैप्टर में कुछ समझ आएगा। अगर डायरेक्ट तुम इसको पढ़ने आओगे तो शायद से नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है ये। और इसका एक लास्ट सेशन और लगेगा बस, उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह और करेंगे एनसीईआरटी के हम लोग। बाकी सारे क्वेश्चंस तो हम एनसीईआरटी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ ये 6-7 क्वेश्चंस बचे थे। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बचा था हमारा, और एक फिर ये बचा था 16, ये हम लोग कवर कर चुके थे। ये 10 11 बचे, और 18 19 20, इतना क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स और कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो जिनका भी अल्कोहल हेलोएल्कीन ये बहुत अच्छे से नहीं याद, इनकी सारी रिएक्शंस अच्छे से नहीं याद, तो इस सेशन में कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि काफी सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी, काफी सारे ऐसे रिएजेंट होंगे जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हम कर भी रहे हैं इस चैप्टर में, अल्डिहाइड चैप्टर में। जो भी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो जूम कर लें थोड़ा। चलो, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। और हर क्वेश्चन से, जैसे मैं तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें प्रॉपर एकदम थॉट कैसे बिल्ड करना है, यानी क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कहाँ पे किस रिएक्शन का, किस रिएजेंट का क्या काम है, अब वो बहुत डिटेल में देख रहे हैं। और मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे लर्निंग का है, तो मैं साथ साथ बताता भी चल रहा हूँ कहाँ पे क्या क्या लर्न करना है तुम्हें। जैसे ये हम कर चुके पिछले कुछ सेशंस में कवर, KMNO4 और KOH। KMNO4 KOH, KMNO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में अगर KOH मिला दो और हीट कर दो, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। इतना पावरफुल, यहाँ पर कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो, पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इस रिएजेंट को ध्यान रखना। यहाँ कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो, अभी तो सिर्फ 2 कार्बन है, यहाँ पे मान लिया 50 कार्बन की चेन है, KMNO4 KOH इतना पावरफुल है, पूरी चेन को हटा देगा और वहां पर क्या रोकेगा? COO, COO पे माइनस, K पे प्लस। और अगर तुम इसको H में कन्वर्ट करना चाहते हो, COOH में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसमें H प्लस ऐड करो, H प्लस इस K को क्या कर देगा? रिप्लेस। सिंपल रिएक्शन एकदम। ठीक है, K प्लस यहां से हो जाएगा रिमूव। हालांकि उसने ऐसा बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से बस ये प्रोडक्ट लिखना था, ये बन जाएगा हम लोगों का, इसमें ये ऐड करेंगे, ये बन जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा से बता दिया, अगर तुम्हें H रिप्लेस करना हो, इसमें ऐड कर दो H पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड बोला गया SOCl2, जल्दी से याद करो और याद करके मुझे बताओ कि SOCl2 इसका तुम्हें मैंने काम क्या बताया था, आ रहा है याद? कर चुके इसको भी हम काफी बार। 3 सब्सटेंस तुम्हें बताए थे, SOCl2, PCl3, PCl5। तीनों का काम क्या बताया? OH को रिप्लेस करके H लगाना, जहां पर तुम्हें OH दिखे उसकी जगह पे क्या यूज करोगे? Cl। ठीक है, ये काम होता है SOCl2 का, OH की जगह पे रिप्लेस करना Cl। अच्छा, यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तुम बोलोगे यहाँ बाई प्रोडक्ट बनता है SO2 और HCl। SOCl2 को और बोलते क्या है हम लोग? SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। जो तुम्हें मैंने 3 बताए, PCl3, PCl5, SOCl2, इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड OH को रिप्लेस करने के लिए वो यही है, थायोनिल क्लोराइड। क्यों है बेस्ट मेथड? क्योंकि यार यहाँ पे बाई प्रोडक्ट गैस बने, SO2 गैस, HCl गैस, गैस उड़ जाएगी, हमें एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा। मैंने तुम्हें साथ साथ में रिवाइज भी करा दी सारी बातें, ताकि वापस से थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। थर्ड पॉइंट पे आओ, C6H5, देखते ही क्या बनाओगे? बेंजीन। है कार्बन माने क्या है वो? बेंजीन। सुनते चलना, थोड़ा फास्टली चल रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सारी चीजें यार हम कवर कर चुके हैं।
सब रिएक्शंस लर्न करने की है, तुम्हें बोला था लर्न करने के लिए, सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके पिछले कुछ सेशंस में। कोई नई रिएक्शन नहीं आएगी आज, ठीक है। अब वही रिएक्शन करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। देखो उसने बोला है थर्ड में ये सब ऐड करो, नाम याद है इसका, ये तो लास्ट सेशन की ही बात है। इस पूरे का नाम क्या बताया था तुम्हें? इसका नाम बताया था तुम्हें सेमी कार्बेजाइड। और इसके साथ में तुम्हें एक चीज और बताई थी, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए ये। क्यों सिंपल है? रिमूव करोगे सिर्फ वाटर, यहाँ से जाएगा O, यहाँ से जाएगा H2। याद है ये CO के जो दूर होता है H2, एक तो ये रहा H2 और एक ये रहा H2, हम कौन सा H2 को भेजेंगे? तो CO के दूर हो गए, यहाँ से H2 गया, यहाँ से O गया, वाटर हट जाएगा, इसको बैक साइड से जोड़ दो, जो भी बनेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हो? याद करने को क्यों बोला था तुम्हें रिएक्शंस को जो भी लिखाई थी? क्योंकि यार ऑर्गेनिक है, तुम्हें रिएक्शन सीधा सीधा रटी होनी चाहिए। जब तक रिएक्शन तुम्हारी टिप्स में नहीं होंगी तुम क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें भारी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शंस को कैसे याद करें, तो इतनी सारी है भाई, इनको लर्न करके कंटिन्यू तुम्हें रिवाइज करना होगा। लिख लिख करके रिवाइज करोगे तब जा करके तुम्हारे दिमाग में सेट हो पाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ ली या एक बार याद कर ली सारी जिंदगी याद रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। रिएक्शन को याद करो, उनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में अप्लाई करो, तो तब जा करके कहीं ये तुम्हारी याद हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सेमी कार्बेजाइड के साथ काफी सारी रिएक्शंस तुमसे लर्न करने के लिए बोला था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हम लास्ट सेशन में हमने किया था, ये हाइड्रोक्सिलमीन हाइड्रेजिन, ये सब ये लिखा सेमी कार्बेजाइड। इसका रीजन भी बताया था हम लोगों ने कि ये वाला H2 क्यों यूज किया, ये H2 क्यों यूज नहीं किया, ये सब लास्ट सेशन में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अभी के लिए डायरेक्ट H2 हटा, O हटा, वाटर हटा, ये पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे कि सीरीज को कंप्लीट फॉलो करोगे तभी तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा फॉलो करोगे तुम्हें कहीं जाके बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ वाले पे आ जाओ, बेंजीन को कन्वर्ट करना है। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम बताओगी सब लोग? सोचो जल्दी से, प्रोडक्ट का नाम भी हम कर चुके हैं, ये साथ में रिवाइज भी करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ये देखो प्रोडक्ट का नाम आया ना, ये इसको क्या बोलते थे, भूल गए? इसको बोलते थे बेंजोफिनॉन। ठीक है, तीन लिखाए थे तुम्हें एक साथ, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और एसीटोन, और बोला था कि इनको याद करो, ये बार बार रिपीट होंगे। ये रहा बेंजोफिनॉन, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, बेंजीन के ऊपर COCH3, ये होता है एसिटोफिनॉन। और एसीटोन किसको बोलते हैं? एसीटोन होता है CH3 COCH3। यार इन सबको ना लिखते रहा करो साथ में, सिर्फ मूवी की तरह देखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये एसीटोन हो गया CH3 COCH3, राइट वाला एसिटोफिनॉन हो गया, और जो ऊपर लिखा है वो हो गया बेंजोफिनॉन। ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। बेंजीन को इसमें कन्वर्ट करना है एसिटोफिनॉन में, साफ देखकर नजर आ रहा है तुम्हें, बेंजीन तो है हमारे पास, हमें बाहर से क्या ऐड करना है? ये सब्सटेंस कर दो इसको, बेंजीन के ऊपर CO। यार बेंजीन के ऊपर CO, ये तो कुछ होता भी नहीं है, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करोगे ना। बेंजीन के ऊपर CO, साथ में कुछ होना भी चाहिए, लगा दिया मैंने Cl। Cl ही क्यों लगाया? क्योंकि यार हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन करना था। कंबाइन कैसे करोगे? देखो यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, HCl रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा इस पे जाकर के ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एक नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग ये एनहाइड्रस AlCl3 को डालते थे। इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये रिपीट कर चुके हैं हम लोग, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आ जाओ, पढ़ते ही देखो क्या दिख रहा है ये, टॉलरेंस रिएजेंट। जल्दी से प्रॉपर्टी याद करो, टॉलरेंस रिएजेंट की प्रॉपर्टी क्या थी भाई? वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देगा, कीटोन का नहीं कराएगा। ये एल्डिहाइड था, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कीटोन था, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खत्म क्वेश्चन। रिएक्शन कैसे होती थी? देख लो रिएक्शन भी कैसे होती थी, देख रहे हो रिएक्शन टिप्स पे होना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। ऑर्गेनिक तब तक भारी लगेगी जब तक रिएक्शन टिप्स पर नहीं होंगी, और इतना अच्छे से रटो कि कंपाउंड देखते ही पहचान लो वो रिएक्शन कौन सी है, उसमें क्या होता था। ठीक है, जैसे ये AgNH3 का होल्ड ट्वाइस दिखा, हमने बोल दिया टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट का काम इसका करा देगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल चैप्टर में तुम्हें जो सीरीज दिखाई थी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की काफी सारे रिएजेंट के साथ, तो उसकी हेल्प से ये
CHO, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH नहीं लिखते इसको, H क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये AgNH3 ये ब्रेक हो जाएंगे, Ag अलग NH3 अलग, बस इस पे कोई क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि कीटोन है। टॉलरेंस एजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन के साथ वो रिएक्ट नहीं कराएगा, कीटोन ऐसे रहेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके हो जाएगा C डबल नेगेटिव, ठीक है। आओ जरा 6 वाले पे, CHO COOH 6 है। और यार कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता रहूं, जो जो याद करने के लिए बोलते रहूं, उन सबको साथ साथ में करते रहा करो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद कभी नहीं आता। देखो, इस सब्सटेंस में हमने ये ऐड किया जो भी रिएजेंट है, पहले तो ये रिएजेंट देखो क्या है, क्या मैं यहाँ से NaCl निकालूं, अगर इन दोनों के आपस में रिएक्शन हो जाए, ठीक है, NaCl निकल जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, HCl, सिर्फ तुम्हारे पास H और Cn बचेगा। अब HCl क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, CHO पे, ठीक है। कैसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, ये HCl सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पर ही अटैक करता है, एल्डिहाइड था हमारे पास, कीटोन नहीं था, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, करा दो जरा अटैक, कैसे होगा, H पे पॉजिटिव, Cn पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, आपस में रिएक्शन हो गई, खत्म। देख लो कितने सिंपल सिंपल हो गए अभी ये, अगर रिएक्शंस याद है हमें अच्छे से तो सब कुछ एकदम सिंपल है। ये हो गया कनेक्ट, बाकी NaCl का क्या होगा, वो हो जाएगा रिलीज, ठीक। और जरा 7th वाले पे लिख रहा है, पढ़ते ही है, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, कोई सी नेमिंग रिएक्शन याद आ रही है, बहुत बढ़िया, एल्डोल याद आ रहा है हम लोग को। दो एल्डिहाइड जब भी मिलेंगे, या तो एल्डोल होगा या कैनिजेरो, एल्डोल तब होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो कैनिजेरो होगा, ठीक है। कर लेते हैं जरा इसको भी। 7th में उसने बोला है हमारे पास दो एल्डिहाइड है, एक तो है C6H5 यानी कि बेंजीन के ऊपर CHO, और एक है हमारे पास CH3CH2CH, ठीक है। और रिएजेंट होता है यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, तुम्हें बता रखा है मैंने कि जहां पर भी दो एल्डिहाइड प्लस NaOH आ जाए, वहां रिएक्शन कैनिजेरो होगी या एल्डोल, यहाँ पर कौन सी होगी नोटिस करो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तुम बोलोगे नहीं है, कैसे, ग्रुप से जो अटैच कार्बन है, यानी कि ये ग्रुप से अटैच ये जो कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ग्रुप से जो अटैच कार्बन है यानी कि ये, इस पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ही तुम्हें एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए, वहां पे तुरंत क्या हो जाएगी, एल्डोल रिएक्शन, कैसे होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करो, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, और जिसके पास यार C डबल बॉन्ड O है उसका C डबल बॉन्ड O यूज करो, ठीक है। बस इतनी चीज अगर तुम्हें ध्यान है, हो गई रिएक्शन, कैसे देखो, ब्रेक कराओ इसको, कार्बन पे माइनस H पे प्लस, और ये तो जानते हो O पे माइनस C पे प्लस, करा दो बस, अब इसमें ऐड ही तो कराना बचा है, देखो बेंजीन के ऊपर था C सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा था ना ये, CH और सिंगल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड तो तुम ब्रेक कर चुके, O पे निगेटिव है, कौन आएगा इस पे, H पॉजिटिव वाला, C पे पॉजिटिव है, कौन आएगा इस पे, CH, तो इस पे CH आ जाएगा, CH के लेफ्ट में है CH3, राइट में है CH, लेफ्ट में है CH3, राइट में है CH, ये बन चुका हमारा कंपाउंड, सिंपल एकदम, ठीक है। रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ जाओ, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, अच्छा इसको एस्टरिफिकेशन के बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी के कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHO, इक्की वाला ओजोनोलिसिस ने कराया तुम्हें CrO3, ठीक है, इनको अभी देखते हैं तीनों को, एक दो तीन, क्योंकि ओजोनोलिसिस वगैरह बताया नहीं तुम लोग को, उन सबको अभी देखते हैं, ठीक है। 9th पे आ जाओ, इसके ऊपर है OH और उसमें ऐड कर दिया हमने CrO3, ठीक है, इसके ऊपर था OH और इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने CrO3,
CrO3, ये एरो के ऊपर लिखा है। याद आ रहा है CrO3 क्या होता था? बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराएगा। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? या तो एल्डिहाइड या कीटोन। हमें कैसे पता चलेगा क्या बनेगा? भाई अगर 1 डिग्री अल्कोहल है एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन बनेगा। यहाँ कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का। वो भी कैसे पता चला तुम्हें? ग्रुप से जो अटैच कार्बन है, इस पे 2 कार्बन अटैच अटैच है, ठीक है। 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल तो किसमें कन्वर्ट कर दोगे इसको? कीटोन में। या फिर ऐसे समझ लो, और इसी तरीका बताऊं, ये अगर ऑक्सीडेशन कराएगा मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा, ऐसे तो ध्यान रख सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को हटाना, तो यहाँ से H हटाओ, यहाँ से H हटाओ, 2 H हट जाएंगे, बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, इसमें कन्वर्ट हो गया ये कीटोन में। बस खत्म, ठीक है। बाकी जो तीनों छुड़वाए हैं इनको अभी करते हैं या नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पहले अपने बाकी के कर लें और मेन में, ठीक है। तो ये तो अपना सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये सब करा रखी है तुम्हें, एसिटाइलेशन, कैनिज़ेरो, क्रॉस एल्डोल, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्रॉस एल्डोल और कैनिज़ेरो लास्ट सेशन में कर चुके हैं हम लोग। एसिटाइलेशन, कोई भी एसिटाइल ग्रुप ऐड करना, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने कराई थी, ये था ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, बेंजीन प्लस CH3COCl, इस ग्रुप का नाम होता है एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड। जहां पर भी तुम्हें एसिटाइल ग्रुप नजर आए, माने कौन सी रिएक्शन है वो? एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन या एसाइल बोलो या एसिटाइल बोलो, बात सेम है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक पार्ट है। ये एक एग्जांपल समझ लो इसको, ठीक है। COCH3, बाकी हम कर चुके लास्ट सेशन में, ये कर चुके लास्ट सेशन में। डी कार्बोक्सिलेशन, ये देख लो, नेमिंग रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या करोगे? तुम्हारे पास एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होना चाहिए। सुनना ध्यान से, याद करने की रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा और इसका ये रहा सोडियम सॉल्ट, यानी COOH नहीं है हमारे पास है COONA, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। ऐड करोगे इसमें NaOH और CaO। अब इसके बारे में दो चार बातें जान लो। रेशो होना चाहिए 3:1, कंबाइन करके इनको बोला जाता है सोडा लाइन। किसी ने पूछा व्हाट इज सोडा लाइन, तुम बोलोगे NaOH और CaO, इन दोनों का मिक्सचर 3:1 में, उसको बोलते हैं सोडा लाइन। रिएक्शन कैसे होगी? तुम बोलोगे रिएक्शन इसकी इस तरीके से होगी, सिंपल। ये पूरा का पूरा जो कार्बोक्सी ग्रुप है, इसी को बोलते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो पूरा का पूरा कार्बोक्सी ग्रुप है रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन के नाम में यही तो लिखा है, कार्बोक्सी को रिमूव करना, डी कार्बोक्सी। कार्बोक्सी ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? Na2CO3। Na2CO3 को निकालो बाहर, बाकी क्या बचा? CH3 बचा और H बचा। CH3 और H मिलके क्या हो जाएगा? CH4। रिएक्शन का नाम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे, ये कर चुके थे हम लास्ट सेशन में। हाँ ये देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स, बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शन जब तक टिप्स पर ना हो तुम्हारी, जितनी भी रिएक्शन लास्ट सेशन में तुम्हें करा चुका, जब तक वो टिप्स पर ना हो, यानी कि देखते ही तुम्हें उसका कंपाउंड पता हो, उसकी रिएक्शन पता हो, उसका काम पता हो, तुम्हें उसके बारे में पूरी सब कुछ पता हो, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा ऐसा सीन नहीं है कि सब कुछ रटा हुआ है तुम्हें लास्ट सेशन तक का, इस सेशन को देखने का कोई फायदा नहीं। सब कुछ एकदम सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें एकदम डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस बात का सबको ध्यान रहे। चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म 2,4-DNP, ये सब 2,4-DNP और फलाना DNP सब हो चुका हमारा ये। रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट, पहले ना ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, अप्रोच समझो करना कैसे है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पहले आराम से सुकून से बैठ के पढ़ो और उसको शॉर्ट शॉर्ट में नोट कर लो। कैसे? मेरा मुझे देखना, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। एक कंपाउंड था, ये मैंने लिख लिया, फिर उसमें आगे था, उसने 2,4-DNP डेरिवेटिव था कुछ, ये बना दिया। फिर उसने टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्ट किया, मैंने लिख दिया। फिर वो कैनिज़ेरो रिएक्शन भी शो कर रहा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ना बहुत शॉर्ट में लिख लिया करो इसको। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी 1,2 है बेंजीन
और उसकी 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, मैंने इतना डेटा शॉर्ट में नोट कर लिया, अब मैं बैठ के थोड़ा सा सोचूंगा। ठीक है, क्या सोचूंगा, देखो पहली चीज 2,4-DNP। ठीक है, इससे हमें कुछ खास पता चलता है नहीं, ऐसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्शन काफी कॉमनली नहीं होती है, इसलिए दिमाग में तुम्हारे रह भी नहीं पाई। इसको छोड़ो फिलहाल के लिए, 2,4-DNP। ऐसे ध्यान रखना ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बाय चांस कहीं पे आ जाए, ऐसे आएगा नहीं कहीं पे, इसका कोई काम है नहीं इस क्वेश्चन में। सुनो ध्यान से। अब टॉलेंस रिएजेंट है, हम जानते हैं टॉलेंस रिएजेंट किससे रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से। एक बात पता चली इसके बारे में हमें, ये क्या है, एल्डिहाइड है। कैनिजारो रिएक्शन भी शो कर रहा है। कैनिजारो रिएक्शन कब शो होती है, जब कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरी बात पता चली मुझे इससे कि भाई एक तो ये एल्डिहाइड है, दूसरा ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तीसरा, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो ये बन रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होंगे। ठीक है, लगा देते हैं हम जरा इतने सबके बेस पे। 6 कार्बन बेंजीन में खत्म, टोटल 9 कार्बन थे ना मेरे पास। तो देखो अब मैं कैसे अरेंज करूंगा, 6 कार्बन तो बेंजीन में खत्म, बचे कितने कार्बन, 3 कार्बन। मुझे पता है एक तो एल्डिहाइड है, एक तो CHO है, ये लगा दिया हमने CHO। डायरेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि आगे उसने बोला था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तुम बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बताया ना भी पीछे, ग्रुप से अटैच कार्बन, इस पे काउंटिंग करो, क्या इस पे हाइड्रोजन है कोई, नहीं है कोई हाइड्रोजन। बचे कितने कार्बन मेरे पास, 2 कार्बन। कहाँ पे लगाएंगे उसको, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हो रही है ना, तो बाकी 2 कार्बन बचे, यहाँ लगा दो। बन चुका हमारा कंपाउंड। एक बार रिएक्शन करा लें इन सबकी जल्दी से। चलो, पहले मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। 2,4-DNP, 2,4-DNP को क्या बोलते हैं, 2,4-डाई नाइट्रो। 2 और 4 पर डाई नाइट्रो, पी मतलब फिनाइल, और इस पे अटैच होगा NH NH2 यानी कि हाइड्रेजिन। 2,4-DNP इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये भी हम लोग कर चुके थे कवर। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, सबसे सिंपल रिएक्शन होती है ये वाली, इनमें से सिर्फ वाटर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से O, यहाँ से H2, वाटर हटा, इस पूरे को उठाकर यहाँ जोड़ दो, जो भी बनेगा वो बन जाएगा हमारा ये कंपाउंड। ठीक है, CH और डबल बॉन्ड के साथ N, N पे कौन अटैच है, NH, NH पे नीचे कौन अटैच है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग अटैच है, और इस बेंजीन रिंग की सेकंड पोजीशन पे है NO2, फोर्थ पोजीशन पर है NO2, और यहाँ पर था हमारा CH2CH3। पहली रिएक्शन खत्म। 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कराने को बोला था, करा दिया हमने रिएक्ट। दूसरी चीज उसने बोला था कि भाई टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी कराओ रिएक्ट, करा देते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, तो जान चुके हो ना, अगर पहले से भी नहीं पढ़ रखा, हालांकि पहले से सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें इसके बारे में। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, बोलोगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बताओ कि वो ऑक्सीडेशन किसका कराएगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, एल्डिहाइड का कराएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने के बाद वो क्या बनाएगा, तुम बोलोगे वो बना देगा CH, सॉरी, COOH। यही पढ़ाना अभी। पर लिखते कैसे हैं इसको, COOH हम नहीं लिखते इसको, हम इसको लिखते हैं COO नेगेटिव। H क्यों नहीं लिखते, क्योंकि भाई वो H जो है वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। Ag और NH3 ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, Ag अलग, NH3 अलग। ये हो चुकी है हमारी दूसरी रिएक्शन। उसने तीसरा बोला था हमसे कि भाई कैनिजारो भी कराओ, करा देते हैं कैनिजारो भी। कैनिजारो में क्या था, हम ऐसे ऐसे 2 एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम 2 एल्डिहाइड लेंगे, और कैनिजारो ने बोला कि भाई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड गिवन होता है, कुछ जगह पे डाइल्यूट, जैसा मर्जी वैसा लिख देना। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कैनिजारो ने बोला एक जो मॉलिक्यूल है इसका, उसका कराओ तुम ऑक्सीडेशन, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका, उसका कराओ तुम रिडक्शन। तुम्हें पता है CHO इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तुम बोलोगे इसके ऑक्सीडेशन से बनता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, इन रिएक्शन में ना कैनिजारो में एल्डिहाइड कह रहा हूँ, ये कौन सी रिएक्शन है, अरे यार क्या बन गया, अब टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब रिएक्शन में ना हम लोग COOH पूरा नहीं लिखते, COO नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, और इसमें NaOH है तो तुम Na भी लिख सकते हो नेगेटिव की जगह पे, ये रहा।
ठीक। बाकी नीचे क्या बचेगा, CH2 CH3। इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसी का रिडक्शन कराओ। तुम बोलोगे इसी का रिडक्शन कैसे कराएं? CHO के रिडक्शन से अगर मैं पूछूं क्या बनेगा, क्या बनता है CHO के रिडक्शन से, बताओ जल्दी से। बोलोगे CHO के रिडक्शन से बनता है सर जी एल्कोहल। ठीक है, ये करा दिया हमने, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। ये हो चुकी हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन। उसने बोला है नेक्स्ट कि अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, और ऑक्सीडेशन भी बहुत भयंकर वाला लिखा है ना, विगरस ऑक्सीडेशन। विगरस मतलब बहुत पावरफुल ऑक्सीडेशन। ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा हमारा, दोनों पोजीशन पे क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा हमारा सब्सटेंस, जे कराया हमने इसका ऑक्सीडेशन, वैसे लिख दिया करो ओ। ठीक है, इसका मतलब हमने ऑक्सीडेशन कराया। पावरफुल ऑक्सीडेशन कराया, लिख देना विगरस ऑक्सीडेशन। भाई एल्डिहाइड का तो बनता ही बनता है कार्बोक्सिलिक नॉर्मल ऑक्सीडेशन पे। पावरफुल ऑक्सीडेशन पे ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ऐसा उसने क्वेश्चन में हमें बताया। ठीक है, ये बात वैसे हमें पता भी है पहले से, जस्ट अभी तुम्हें सेशन के स्टार्टिंग में बताई मैंने। कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन हो, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडेशन कराओगे, सारी चेन हटके क्या बन जाएगा, COOH या COONA या COOK। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तुम्हें जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वहां पे KOH था, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या यूज किया था, K। नोटिस करो यहाँ पे पहली ही रिएक्शन पढ़ी हमने, पावरफुल ऑक्सीडेशन COOK, क्योंकि यार यहाँ पे KOH हमने ऐड किया था। तुम डायरेक्ट बोल रहे हो कि तुमने पावरफुल ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा, तुम सीधा लिखोगे इससे बनेगा COO। क्लियर ना रिएक्शन ये, हमारे जो कंपाउंड था हमने लिख दिया कि हमारा जो कंपाउंड था वो ये था, तो सारी रिएक्शंस उसने पूछी थी हमसे, राइट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये सारा लोग, ये सारी रिएक्शंस भी हमने लिख दी, कंपाउंड भी हमने बता दिया, और सारा डेटा भी हमने इसमें से नोट। इतनी बात समझ आई। हालांकि उसने मेरे ख्याल से रिएक्शन नहीं पूछी, बट ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन भी लिख के आ जाना, उसने बस ये बोला था कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कर लो आइडेंटिफाई कंपाउंड, ये था हमारा कंपाउंड, ये तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट साथ में ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शंस भी लिख करके दिखा देना। कई बार वो पूछेगा, कई बार नहीं पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में खैर नहीं पूछी थी, बट लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपने एंड से कोशिश करना है कि तुम लिख करके आओ, नहीं तो वो अलग से देता है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। समझ आया ना, ऑर्गेनिक के ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है कैसे करने होते हैं। अगर समझ आया तो 11th वाला वीडियो पॉज करके पूरा जितना तुम्हें दिमाग है, जितनी रिएक्शंस तुमने याद कर रखी हैं आज तक, सब दिमाग इसमें लगा दो, कोशिश करो कि इस रिएक्शन को तुम खुद से कर पाओ, इस क्वेश्चन को तुम खुद से कर पाओ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिश करो कि तुम इसको खुद कर पाओ। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से करो, फिर मैच करना। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। पहला स्टेप क्या बताया मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, पहला स्टेप बताया भाई, जो भी ये सब लिखा है उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। कैसे, एक कंपाउंड है ए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H16O। पहले मैं इतनी बात लिख लूं, कंपाउंड है ए, C8H16O। देखो जितना सुकून से करोगे ना क्वेश्चन को, उतना जल्दी होने के चांसेस है और उतना करेक्ट होने के चांसेस है। वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इस कंपाउंड ए को हमने हाइड्रोलाइज करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या क्या मिला, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बी, एल्कोहल सी। तो इस कंपाउंड को कराया हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में। H प्लस मतलब एसिड। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, बी मिला और सी मिला। उसने बोला है कि बी क्या है, कार्बोक्सिलिक, सी क्या है, एल्कोहल। पढ़ती तुम्हें साफ नजर आ जाना चाहिए कि कंपाउंड ए क्या होगा। ठीक है, आओ आगे लिख लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी। अगर तुम सी का ऑक्सीडेशन कराओगे क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसने बता दिया क्रोमिक एसिड का काम क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। ने खुद ने तो बोला है क्वेश्चन में, क्रोमिक एसिड के साथ तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो भी बन जाएगा, तो सी का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो भी बन जाएगा, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। फिर आगे, सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट वन इन। अगर तुम सी का डिहाइड्रेशन कराओगे, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, ब्यूट वन इन। सी का करा दो डिहाइड्रेशन, इससे मिल जाएगा तुम्हें ब्यूट वन इन। लिख लिया हमने क्वेश्चन को एकदम।
बढ़िया से, मतलब बढ़िया से तो नहीं लिखा मैंने, ऐसे रफली लिख दिया, तुम लोग इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। कहने का मतलब रिएक्शन तुम्हारा शॉर्ट में इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में तैयार हो जाना चाहिए। अगर इतना तुमने तैयार कर लिया, अब क्वेश्चन को नहीं देखना, अब इसी से करते हैं जो करेंगे, ठीक है। सुनो, पहली चीज पहली चीज मैं तुम्हें लिखा देता हूं एक रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टर को बनाने की प्रक्रिया, ज्यादा हिंदी हो गई, एस्टर को बनाने की विधि, यार ये भी हिंदी हो गई, क्या बोलेंगे इसको? एस्टर को बनाने का प्रोसेस, ठीक है। कैसे बनता है एस्टर? तुम बोलोगे एस्टर बनता है ऐसे, अल्कोहल लो, कार्बोक्सिलिक लो, दोनों को आपस में घोल दो, तैयार हो जाएगा एस्टर। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना रिवर्सिबल वाली, इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा, वो अगले सेशन में करेंगे। एसिड है तो H डोनेट करेगा और ये OH डोनेट करेगा, क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से? वाटर। बाकी जो बचा उसको लिख दूं मैं, CH3 COO, और यहाँ से क्या बचा? CH3। क्या है ये एस्टर है, ठीक है। मैं उल्टा कर दूं इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल है ना, उल्टा कर दो। एस्टर में तुम वाटर ऐड करो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनेगा। रिलेट कर पा रहे हो अब इससे? एस्टर का हाइड्रोलिसिस करो, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बनेगा। तुम्हें इतना पता चल चुका, जो भी ये कंपाउंड है ए, इतना तो श्योर है वो क्या होगा? एस्टर होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये एस्टर होगा, इतना हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ब्यूट बनीन की बातें दे रखी थी उसने, इसको कर लेते हैं पहले, क्योंकि इससे कुछ हमारी कार्बन वार्बन की चेन आ सकती है। ये जो सी कंपाउंड है, ये जो अल्कोहल है, इसका तुम डिहाइड्रेशन कराओगे तो ब्यूट बनीन बनेगा। इससे देखो क्या पता चल रहा है, कंपाउंड सी का अगर तुम डिहाइड्रेशन कराओगे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? ब्यूट वन इन। इससे मुझे यहां से कुछ जानने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा? देखो, अगर तुम, सुनना ध्यान से, अगर तुम इसका डिहाइड्रेशन कराओगे ये मिलेगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना। मैं उल्टा करा दूं, अगर मैं इसका हाइड्रेशन कराऊं तो सी मिलेगा, अगर मैं ब्यूट वन इन में वाटर ऐड करूं तो ये मिलेगा। यही क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि इसमें से तुम वाटर निकाल दो, इसका तुम डिहाइड्रेशन कराओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं तो सी मिल जाएगा। तो सी तो यार हमारे हाथ में है ना, हम ब्यूट वन इन में पानी डाल दें बस, मिल जाएगा हमें सी। क्या होगा? कंपाउंड सी जो होगा, इसको कार्बन मत समझ लेना यार, मैं इसलिए ऐसे अपोस्ट्रोफी बना रहा हूँ। ये कंपाउंड सी जो होगा, ब्यूट वन इन के हाइड्रेशन से हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा ब्यूट वन इन, इसमें तुम वाटर ऐड करोगे, तुम्हारा तैयार है कंपाउंड सी। वाटर कैसे ऐड करोगे? मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है? नेगेटिव कम हाइड्रोजन पे, पॉजिटिव ज्यादा हाइड्रोजन पे। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3 CHOH CH2OH, सॉरी CH2 CH3। क्या तैयार हो चुका तुम्हारा? ये तुम्हारा तैयार हो चुका है कंपाउंड सी। प्रॉब्लम कुछ इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आओ। फिर उसने बोला है ब्यूट वन इन अल्कोहल से, एक सेकंड बस मुझे थोड़ा सोचने दो एक चीज। सेकंड पोजीशन पर अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे होता तो भी डिहाइड्रेशन करके ब्यूट वन इन ही बनता, ठीक है। अच्छा यहाँ देखना यार, एक चीज देखना ध्यान से, और यार तुम्हारे पास अगर ये कंपाउंड होता, अगर OH सेकंड पोजीशन पे ना होके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से तुम्हारा थॉट बिल्डअप होगा कि चीजों को सोचना कैसे है, ठीक है। तुमने इतना तो बोल दिया चलो कि अगर तुम इसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो तुम्हें ब्यूट वन इन मिल जाएगा, यानी इसमें से वाटर निकालोगे, निकालना जरा इसमें से वाटर, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H, तुम बोल दोगे यहाँ से हमें ब्यूट वन इन तो मिल जाएगा। क्या एक कंडीशन और हो सकती थी ब्यूट वन इन मिलने की? ये OH सेकंड पोजीशन पे ना होके फर्स्ट पोजीशन पे हो, भी तो ब्यूट वन इन मिल सकता था मुझे। देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, भी आ रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी तक सी कंपाउंड क्या हो सकता था? या तो ये होगा या ये होगा, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का डिहाइड्रेशन करा के मुझे ब्यूट वन इन मिला। अब इन दोनों में से सही कौन सा है चेक कर लेते हैं। वो भी रिएक्शन में बहुत सारी चीजें दे रखी है ना, सारी ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी तक के हिसाब से सी ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा सही है,
मैं बस करता जा रहा हूं। आगे उसने बोला है, देखो सी, ये जो तुम्हारा एल्कोहल है, तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओ और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। तो यहां से मुझे इस बात से पता चला कि ये तो मेरा नहीं होने वाला। सेकंड डिग्री अल्कोहल है ना, सेकंड डिग्री अल्कोहल का तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, उससे बनता है कीटोन, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम चाहकर भी सेकंड डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते। तो जो मुझे दो पॉसिबिलिटी नजर आई थी, उन दोनों पॉसिबिलिटी में से इसको मैंने रूल आउट कर दिया। बचा हमारे पास ये। तो इतना मैं श्योर हूं कि मेरा जो कंपाउंड सी होगा वो ये होगा, ठीक है। और कंडीशन सेटिस्फाई करा लेते हैं इसकी। इसने बोला है कि भाई इसका अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल मिलेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल है ये डाला क्रोमिक एसिड, ये बन जाएगा COOH। बाकी सब ऐसे ही रहेगा। भाई एल्कोहल का तुम ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक। बहुत पावरफुल ऑक्सीडेशन कराओगे क्या बनेगा, क्रोमिक एसिड काफी पावरफुल होता है, तुम बोलोगे कार्बोक्सिलिक बनेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, एल्कोहल जो है वो हमारा 1 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो एल्कोहल हमारा 1 डिग्री था, इसको ऑक्सीडेशन कराया हम लोगों ने, ये बन चुका हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट पर। और क्या बोला है उसने, तो कर ही लोगे, ठीक है। बी और सी दोनों पता चल चुके हम लोगों को। सी के ऑक्सीडेशन से ही तो बी मिला तुम्हें, सी के ऑक्सीडेशन से तुम्हें ये मिला, ये कंपाउंड क्या हो चुका, बी। तो तुम्हें एस्टर बनाना था, मिला दो दोनों को, सी प्लस बी मिलकर के जो भी बन जाएगा वो एस्टर तैयार होना, ठीक है। चलो देखो, बी प्लस सी, इससे बन जाएगा एस्टर। ये कंपाउंड है हमारा बी, और ये कंपाउंड है हमारा सी, ठीक है। रिएक्शन देखो कैसी होगी इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। रिएक्शन देखो कैसी होगी, यहां से रिलीज होगा H, यहां से रिलीज होगा OH। ये H जाएगा, ये OH जाएगा, वाटर हटा, बाकी जो बचा उसको लिख दो। वही हमारा कंपाउंड ए है, जो कि हमने सबसे पहले केस में बोला कि भाई वो एस्टर है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो चुका हमारा कंपाउंड। क्लियर ना सबको रिएक्शन, ठीक है। यार 1 मिनट देना बस मुझे, सिर्फ 1 मिनट दो, वीडियो को आगे निकाल दो तुम लोग, जरूरी काम है थोड़ा। चलो दो तीन क्वेश्चन हमारे ये देख लेते हैं इनको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, पढ़ो जरा इसको। बोला गया क्वेश्चन में, गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड दे रखे हैं हमें, मतलब कंपाउंड कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, पूछा गया है इनकी यार एक्सप्लेनेशन बताओ जो ज्यादा सुटेबल हो, ठीक है। मतलब इन सबको हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो पहला उसने बोला है, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन। पहले साइनोहाइड्रिन क्या होता है वो बताओ। साइनोहाइड्रिन होता है एल्डिहाइड या कीटोन में जब तुम HCN ऐड करोगे जो भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइक्लोहेक्सेन ओन, पहले मैं इसको बना लूं, साइक्लोहेक्सेन ओन यानी कि कीटोन। अगर मैं इसमें ऐड करूं HCN, रिएक्शन बताओगे कैसी होगी, ऐसी होगी रिएक्शन, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, करा दो रिएक्शन, ठीक है। तो HCN हो और एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, क्या बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा साइनोहाइड्रिन। बोला गया कि साइक्लोहेक्सिनोन, ये तो साइनोहाइड्रिन बना लेगा अच्छे अमाउंट में, गुड यील्ड का मतलब अच्छे अमाउंट में, लेकिन 2 to 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन, अगर इसी साइक्लोहेक्सिनोन पे तुम 2 to 6 पर मिथाइल जोड़ दोगे, अगर इसी पर तुम ऐड कर दोगे 2 to 6, ये सेकंड पोजीशन, ये भी सेकंड पोजीशन, और ये
एक सेकंड, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। 2 to 6 ट्राई मिथाइल। अच्छा सॉरी, हाँ 6 हो जाएगा ना ये, देखो 1 2 3 4 5 6, मुझे लगा 6 पोजीशन यही हो जाएगी। 2 6 पर ये मिथाइल था। अब अगर तुम इसमें HCl ऐड करोगे, बोला है कि ये गुड अमाउंट में नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? ठीक है, बोला जाएगा कि ये गुड अमाउंट में ये रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट जो है वो गुड अमाउंट में क्यों नहीं मिलेगा। तो उसने बोला है साइक्लोहेक्सिनोन साइनोहाइड्रिन अच्छे अमाउंट में बनाएगा, लेकिन ये अच्छा अमाउंट में नहीं बनाएगा, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन, जितना बड़ा ये दिखने में लग रहा है उतना सिंपल सा रीजन है इसका। तुम बोलोगे यहाँ पर भाई कोई हिस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई मॉलिक्यूल की भीड़ भाड़ नहीं है इसके आसपास, इसका जो अटैक होगा वो आसानी से हो जाएगा। तुम यहाँ बोलोगे यहाँ मॉलिक्यूल की भीड़ है, ग्रुप को घेर रखा है इन लोगों ने, CH3 CH3 CH3, अटैक ही नहीं कर पाएगा, हिंड्रेंस की वजह से अटैक ही नहीं हो पाएगा। तो भाई यार अगर अटैक नहीं हो पाएगा तो ये कम अमाउंट में हमें मिलेगा। बोल देना कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और उस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ऊपर वाले में कम है। सिंपल, एकदम सीधा रीजन, और इस तरीके से ड्रॉ करके उसको दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने बोला है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जल्दी क्वेश्चन पढ़ो सेकंड वाला, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। बोला गया कि NH2 जो है सेमी कार्बोजाइट में, तुम्हें याद होना चाहिए सेमी कार्बोजाइट होते क्या है। सेमी कार्बोजाइट में H2 हमने ये वाला क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया? तो उसका सिंपल सा रीजन, जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये माइनस ये प्लस, इसके लोन पेयर ये रहे, इसके लोन पेयर ये रहे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, लोन पेयर मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन, अपने लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देगा, ये तो काफी दूर है, ये तो डोनेट नहीं कर पाएगा, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट किए तो कौन सी आफत आ गई, आफत ये आई भाई इसने अगर लोन पेयर को डोनेट कर दिया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पर ये हो जाएगा अनरिएक्टिव। तो भाई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी बचा वो, ये जो रिएक्शन होती थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी, सेमी कार्बोजाइट की जो रिएक्शन है तभी हो पाएगी जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे लोन पेयर हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन हो या जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। इस पे लोन पेयर थे, इस पे लोन पेयर तो खत्म हो गए इसके, ये तो अनरिएक्टिव हो गया, ये रिएक्टिव है, कर जाएगा अटैक। एग्जाम में क्या लिखोगे, सिंपल लिखोगे इसके लोन पेयर कार्बन के पास चले जाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देना। इसकी वजह से ये इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, इसके लोन पेयर सेफ है, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रहेगा, वो आसानी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लेना थ्योरी में, मैंने समझा दिया। थर्ड वाले पे आओ। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, अभी बताया ना हमने, एस्टर अभी तो बनाया हम लोगों ने, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द वाटर और एस्टर शुड बी रिमूव एज सून एज इट इज फॉर्म। ने बोला है जब तुम एस्टर बना रहे थे, तो एस्टर कैसे बनाया हमने, एसिड और अल्कोहल दोनों को आपस में घोले, तैयार है हमारा एस्टर, ऐसे बनाया ना। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है, यहाँ से H यहाँ से OH वाटर हट जाएगा और CH3 COO ठीक, ये बन चुका हमारा एस्टर, RCOOR। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है, जैसे ही तुम्हारा एस्टर बना, तुम तुरंत वाटर को खत्म कर दो यहाँ से, या किसी तरीके से इसको बाहर निकाल दो। जैसे ही तुम्हारे ये दोनों कंपाउंड बने, तुम इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल दो, मतलब अलग अलग कर लो इनको। ऐसा क्यों, इसने पूछा ऐसा क्यों करना है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए करना है, अगर तुम इन दोनों कंपाउंड को अलग अलग नहीं करोगे, तुम लिखना कि रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, क्या बना, ये बना और ये बना, ये आपस में फिर कंबाइन होंगे, फिर से ये बन जाएगा। यार रिएक्शन कराने का तो कोई फायदा ही नहीं है, जहां से हम चले हम वहां पे पहुंच गए। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जैसे इन दोनों को मिक्स करके एस्टर बना दिया जाए, तुरंत वाटर को या एस्टर को किसी एक को बाहर निकाल दिया जाए। किसी एक को अगर तुम हटा दोगे, रिएक्शन फिर रिवर्सिबल नहीं होगी। रिएक्शन पीछे तभी आ रही है ना जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये किसी एक को हटा दो, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल भी नहीं होगी। समझ आई इतनी चीज? ये दो क्वेश्चन और अपने 3 पार्ट और बचे हैं, ठीक है, इनको करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो थोड़े बहुत कुछ एग्जाम्पल और इंडेक्स बचे हैं, तो इस सेशन के लिए बस चलो इतना ही रहेगा। बाकी इन सबको प्रैक्टिस करना, जितनी रिएक्शंस तुम्हें याद करने को बोली है याद करना, जो अब तक कवर हो चुका है स्टार्टिंग से। अगर इस सीरीज को नहीं देखा तो हम बहुत कुछ इसमें मैं तुम्हें बता चुका, काफी सारे रिएक्शन, काफी सारे रिएजेंट्स, काफी कुछ मैं तुम्हें बता चुका। ठीक है,
तो ये सब तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में चैप्टर अपना ये खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।